Very good morning students. Today we will learn lesson 9 running and shouting. ये बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बच्चों के बारे में बताया है कि बच्चे क्या करते हैं। बच्चे वो करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं। कभी कभी वो ऐसा चीज़ करते हैं जिससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उससे उनको खुशी मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जिसको आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है? आपको भी रीड करना है। आई एम रनिंग बिकॉज आई एम वांटिंग टू रन। आई एम नॉट इन ए हरी। आई एम रनिंग फॉर फन। आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड एंड आई विल रन डाउन द हिल एंड आई विल रन बाई द स्ट्रीम दैट कैन नेवर कीप स्टिल। तो देखो, ये बोल रही है आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूँ क्योंकि मैं दौड़ना चाहती हूँ। आई एम नॉट, मुझे कोई जल्दी नहीं। अक्सर हम तब दौड़ते हैं जब हमें लेट हो रहा होता है। थोड़ा लेट हो रहा है तो हम तेज़ तेज़ चलने लगते हैं या फिर थोड़ा दौड़ने लगते हैं, तो हम जल्दी पहुंचने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन ये क्या बोल रही है? मैं दौड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे दौड़ना है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आई एम नॉट इन ए हरी। आई एम नॉट, आई एम रनिंग फॉर फन। मैं, फन मीन्स मज़े के लिए, मैं मज़े के लिए दौड़ रही हूँ। आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड, मैं खेत को पार कर रही हूँ। एंड आई विल रन डाउन द हिल, और मैं पहाड़ से नीचे भी दौड़ूंगी। एंड आई विल रन बाई द स्ट्रीम दैट कैन नेवर कीप स्टिल। एंड आई विल रन बाई द स्ट्रीम मतलब कि मैं नदी की धारा की तरह के साथ बहूँगी और मैं कभी नहीं रुकूंगी। तो देखो ये सब क्या कर रही है ये, ठीक, किस लिए? मज़े के लिए, क्योंकि वो करना चाहती है। ये देखो, यहाँ पहाड़ से नीचे दौड़ रही है ये लड़की खूब खुश होकर। अब देखते हैं ये क्या करती है। पिक्चर में दिखाया है कि ये देखो नदी के पास ये दौड़ रही है और ये बोल रही है कि मैं कभी रुकूंगी ही नहीं, दौड़ते रहूंगी नदी के बहाव के साथ। अब देखते हैं। अरे ये तो ऐसा बोल दी कि हम तो कभी सोच ही नहीं सकते ऐसा। एंड आई विल रन इन द सन, मैं सूरज में दौड़ूंगी। वाह। एंड आई विल रन, एंड आई विल रन, मैं सूरज में दौड़ूंगी, मैं दौड़ूंगी और मैं दौड़ूंगी। एंड आई विल रन, एंड आई विल रन, और मैं दौड़ूंगी और मैं दौड़ूंगी। आई एम साउटिंग बिकॉज आई एम वांटिंग टू साउट। वाह। अब साउट मतलब जोर से बोलना, हल्ला करना, चिल्लाना, ठीक है? मैं चिल्लाऊंगी। बिकॉज मतलब क्योंकि, मैं चिल्लाऊंगी क्योंकि आई एम वांटिंग टू साउट, क्योंकि मैं चिल्लाना चाहती हूँ। वाह भाई। इट्स ए सॉर्ट ऑफ नॉइस एंड देयर इज़ नो वन अबाउट। ये थोड़ा सा हल्ला है और यहाँ आसपास कोई नहीं है, इसलिए ये खूब मस्ती मज़े कर रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, सूरज में दौड़ रही है। वाह। और चिल्ला रही है। अब आगे देखते हैं। आई एम क्रॉसिंग द फील्ड, आई एम क्रॉसिंग द फील्ड एंड आई विल साउट डाउन द हिल एंड आई विल साउट बाई द स्ट्रीम दैट कैन नेवर कीप स्टिल एंड आई विल साउट इन द रेन एंड आई विल साउट इन द सन। I will run as I shout and I will shout as I run. आई एम क्रॉसिंग द फील्ड, अब ये खेत पार कर रही है दौड़ते दौड़ते। एंड आई विल शाउट डाउन द हिल, और ये पहाड़ से नीचे की ओर चिल्लाएगी। और ये जो स्ट्रीम है, नदी का बहाव, वहाँ पे भी हल्ला करेगी, चिल्लाएगी। कभी कभी बच्चे लोग हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं। साउट मीन्स जोर से बोलना, चिल्लाना। दैट कैन नेवर कीप स्टिल, और ये कभी नहीं रुकेगा। मैं बारिश में साउट करूँगी। आई विल साउट इन द रेन, बारिश होगा, जैसे बारिश में क्या करते हैं, हमको भीगते हैं, कभी मस्ती करते हैं, तो वैसे ये भी, लेकिन ये थोड़ा हल्ला करते हुए, हेलो, है ना, उस टाइप से ये करेगी। एंड आई विल साउट इन द सन, और मैं सूरज में भी साउट करूँगी। आई विल रन एंड आई साउट, मैं दौड़ूंगी, मैं भागूंगी, मैं चिल्लाऊंगी। एंड आई विल साउट एज आई रन, और मैं चिल्लाऊंगी जितना मैं दौड़ूंगी। वाह। तो ये बच्चों के साइकोलॉजिकल
टर्म को ध्यान में रखते हुए पोएम बनाया गया है कि बच्चे कैसा सोचते हैं। तो इसमें ये है कि ये वही करना चाहते हैं जिसमें इसको मज़ा आ रहा है। ठीक। अब नदी के साथ दौड़ के ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक। लेकिन इसको मज़ा आ रहा है ना। सूरज में चलना, सूरज में चलना इसको चलेगी क्योंकि भैया इसको मज़ा आ रहा है। ठीक है। ये बारिश में भीगेगी और हल्ला करेगी क्योंकि इसको मज़ा आ रहा है। ठीक। तो कभी कभी छोटे बच्चे को आप देखना, आप अच्छे से समझ सकते हो फिर कि उसको ऑब्ज़र्व करना। छोटा सा बच्चा 1 2 3 4 साल 5 साल का, उसके ऊपर वो कैसा सोचते हैं ये इस लेसन में बढ़िया से समझाया गया है। इसे लिखा है साइलिस फ्लारड्यू ने, साइलिस फ्लारड्यू। ठीक। तो इसे समझिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम जा रहा है तो पूछिए इस लेसन में, पढ़ के रीड कीजिए आप भी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम देखेंगे। पहला है हु डू यू थिंक एस आई इन द पोएम। आपको क्या लगता है आई कौन है इस पोएम में। वाई डज द चाइल्ड इन द पोएम वांट टू साउट एंड रन। इस पोएम में जो चाइल्ड है वो साउट और रन करना क्यों चाहता है। क्योंकि क्योंकि उसे मज़ा आता है, जस्ट फॉर फन। वाट इज सिमिलर बिटवीन द स्ट्रीम एंड द चाइल्ड हु वांट्स टू रन। नदी के बहाव में और बच्चे में क्या समानता है, मतलब क्या कॉमन है दोनों में। नदी भी बहता है और ये भी नदी के साथ बह रही है, मतलब दौड़ रही है। द चाइल्ड इन द पोएम सेज देयर इज़ नो वन अबाउट। चाइल्ड पोएम में एक चाइल्ड कहती है कि यहाँ कोई नहीं है। डज दिस मेक द चाइल्ड हैप्पी और सैड। ये बच्चे को खुशी दे रहा है कि दुखी दे रहा है कि यहाँ कोई नहीं है। फिर है मेक सेंटेंस, इसको हम लोग करेंगे। मेक सेंटेंस यूजिंग द टेबल बिलो। द चाइल्ड, इस टेबल दिया हुआ है, इसे सेंटेंस बना। द चाइल्ड इज रनिंग एज शाउटिंग इन द लेन, डाउन द लेन, अप द लेन, नियर द लेन। इस टाइप से हमको करना है। ये कुछ बॉडी पार्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये हम विंड मिल बनाना सीखेंगे इसमें। तो अभी